हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक आईक्यू, द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। गाइज, इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इसको इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। गाइज, दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। सो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है। इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस टॉपिक को समझने में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, स्टैंड अलोन एंड कॉन्सोलिडेटेड। सो हमें प्रीफर करना चाहिए कॉन्सोलिडेटेड वन, बिकॉज उससे हमें कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलती है कंपनी की। सो अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट्स एनालिसिस के लिए। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड सम टर्म्स सो दैट कि हमें ये स्टेटमेंट समझने में आसानी हो। सो फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, कंपनी के पास दो तरह के एसेट्स होते हैं। फर्स्ट, टेंजिबल या फिजिकल एसेट्स लाइक मशीन, लैंड, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। सेकेंड, इनटेंजिबल या वर्चुअल एसेट्स, जिसको कि हम टच या फील नहीं कर सकते बट उसकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, लाइक लाइसेंसेज, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा। अब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हमारे पास जो भी आइटम्स होते हैं उनकी मॉनिटरी वैल्यू कम होती जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। से आपके पास एक एयर कंडीशनर है जो कि आपने 50,000 का बाय किया था, एंड उसको 3 साल यूज़ करने के बाद क्या उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी? नो, राइट? हो सकता है आज उसकी वैल्यू 20,000 या 10,000 ही हो। सिमिलरली कंपनी के जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है, एंड एसेट्स की करेंट वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। हम यहाँ पे मेथड्स के बारे में अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो जो फिजिकल एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जो डिक्रीज हम लोग को देखने को मिलता है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन के टर्म से रेफर करते हैं, एंड जो इनटेंजिबल या वर्चुअल एसेट्स होते हैं उनके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं एमोर्टाइजेशन, जो भी वैल्यू कम हुई है उन एसेट्स की। नेक्स्ट टर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है टोटल सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना। टोटल सेल्स में हम दूसरे सोर्सेज से हुई इनकम को कंसीडर नहीं करते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम एक्सेट्रा। एंड एक्सपेंसेस भी केवल वही कंसीडर होंगे जो बिजनेस रन करने के लिए किए गए होंगे, लाइक रॉ मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट एक्सेट्रा। से हमने कहीं से बोरो किया है कैपिटल, तो अगर उस पर हमने कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो इसमें कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है। इससे कंपनी की एक्चुअल इफिशिएंसी पता चलती है। नेक्स्ट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या शॉर्ट फॉर्म में OCI। OCI रेफर्स टू इनकम और एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इन आइटम्स को क्लासिफाई किया जाएगा इन फ्यूचर। सिंपली ये वो प्रॉफिट या लॉस होता है जो कि अभी रियलाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, कहीं कहीं आपको एक टर्म देखने को मिलेगा एक्सेप्शनल आइटम्स, मतलब वो लॉस या प्रॉफिट जो कि वन टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एक सप्लायर पेमेंट लेके रफू चक्कर हो गया तो ये कंपनी का वन टाइम लॉस होगा। सिमिलरली कंपनी को हो सकता है किसी गवर्नमेंट स्कीम के चलते सब्सिडी मिल जाए या किसी तरह प्रॉफिट हो जाए, तो वो पर्टिकुलर प्रॉफिट एक्सेप्शनल आइटम में रिकॉर्ड किया जाएगा। गाइज, अब देखते हैं TCS का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो यहाँ पे फर्स्ट आइटम है रेवेन्यू, मतलब कंपनी ने एक्चुअली में कितना सेल्स किया, टोटल सेल्स वैल्यू जो भी था वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। सेकंड, अदर इनकम। इसमें वो अर्निंग्स या इनकम कंसीडर की जाती हैं जो कि अदर देन सेल्स हैं, लाइक इंटरेस्ट इनकम। कंपनी ने अगर किसी को एडवांस दिया है तो उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम, रेंट से होने वाली इनकम एक्सेट्रा। ऑल इनकम अदर देन डायरेक्ट सेल्स। नेक्स्ट, टोटल इनकम। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दिस इज सम ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम। फोर्थ है एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस कंपनी ने इनकर किए हैं सेल्स करने के लिए वो सारे इस हेड में रिकॉर्ड होंगे, लाइक एम्प्लॉयज सैलरी, मार्केटिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सेट्रा। फिफ्थ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT इन शॉर्ट, मतलब कंपनी का प्रॉफिट कितना है अगर कंपनी को कोई टैक्स ना पे करना पड़े तो। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टैक्सेस के रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है टैक्सेस में रिबेट या सब्सिडी मिले ड्यू टू सर्टेन प्रोविजंस,
तो एक्चुअली में कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस इनकर कर रही है हमें ये पता चलेगा इससे। नेक्स्ट है टैक्स एक्सपेंसेस। इसमें पेड एंड अनपेड दोनों एक्सपेंसेस कवर होंगे। एंड फाइनली जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा कितना है कंपनी का। देन यहाँ पर है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो इनकम या एक्सपेंसेस जो कि रियलाइज्ड नहीं है। एंड एट लास्ट हमें मिलता है EPS, अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर कंपनी ने कितना कमाया। से कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ एंड कंपनी के 1,000 शेयर्स हैं तो EPS हुआ 10 रुपीज़ पर शेयर, कंपनी ने 10 रुपीज़ कमाए पर शेयर। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए एनालिसिस करते टाइम। फर्स्ट, हमें नेट प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के लिए। एंड एटलीस्ट 5 इयर्स का नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन देखना चाहिए एंड पॉसिबल हो तो 8 to 10 इयर्स का। इससे हमें कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंसी का आइडिया लगेगा। सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, लाइक 1 साल का या फिर 1 क्वार्टर का। सो अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं तो आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चेक कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट पे चेक रखना बहुत ज़रूरी होता है, सो इसकी डिटेल्स ज़रूर चेक करें क्योंकि अगर डेब्ट ज़्यादा होगा तो कंपनी का सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रिवेन्यू इंटरेस्ट एंड लोन रिपेमेंट में चला जाएगा, तो हो सकता है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस पे इफेक्ट पड़े इसका। फोर्थ है प्रॉफिट मार्जिन, मतलब रिवेन्यू का कितना परसेंटेज एक्चुअल प्रॉफिट है। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये रेशियो का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है। सो गाइज, ये था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।